अध्ययनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि है उमा जी, संसार में दो ही वस्तुएं होती है, एक राम होता है और एक काम होता है। राम धर्म के द्योतक चिन्ह है, चार चतुर्भुज स्वरूप है उनका, सूर्य के समान प्रकाशमान रहते हैं और हमेशा भारत में शांति की स्थापना करते हैं, संपूर्ण त्रिलोक में शांति की स्थापना करते हैं, संपूर्ण विश्व में शांति की लहरें चलाते हैं और अपने जैसा सारे त्रिलोक को बना देते हैं। वह राम है जिसे मानवता कहते हैं, और एक तरफ दानवता होती है जिसे काम कहते हैं। सारे जगत में अंधियारा ये कामी पुरुष फैलाते हैं, जब दानव बल बढ़ जाता है तो काम क्रोध प्रगटाते हैं, तो काम क्रोध मद लोभ सब दानव इनको मान, भोग इन्हें ही मानिए और बना देते शमशान। तो काम वासनाएं मनुष्य को शमशान बना देती है, दानव तुल्य प्रवृत्तियां पैदा करके घोर कुंभी नरक में पहुंचा देती है। सुमुखी पार्वती, शनिवार का दिन है, कलयुग है और संकट हरणी मंगल करनी चतुर्थी के बाद पंचमी का उदय हो रहा है। और ये पंच तत्व का जो शरीर है ये बड़ा विचित्र है। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो भारत में भगवान का अवतार क्यों होता है और जो भारत में जन्म लेते हैं उनके पंच तत्वों में क्या विशेषता होती है, ये राम शब्द पर मैं माघ के महीने में समझाना चाहता हूं, क्योंकि एक ही शब्द शक्तिमय जानो और राम प्रकाश सूर्य सम मानो। अवध में जन्मे दशरथ के घर, त्रेता में जब राजा राम, अरे बिगड़ गई दानवता की सब और मानवता का बन गया काम। उसी राम पर देखो दानव और सारे देखो करे प्रकोप, और सारे साधु संत महात्मा सब पर होने लगा प्रकोप। अरे रावण ने जब चक्र चलाया, चक्र चलाए कुचक्र ये चाल, और जितने भी हो संत महात्मा उनके घर में कर दो काल।
डाडी नोचो उन संतों की और कर दो आश्रम पर बड़े बवाल, और खून उलीच दो उनके यज्ञ में, और ऐसा कर दो तुम तत्काल। 14,000 खर दूषण उसके, सारा उसका था परिवार। 1.25 लाख नाती थे उसके, सब थे इस पर सब तैयार। सबकी सहमति बन गई देखो, राम सृष्टि पर रह नहीं पाए। केवल काम यहाँ रहेगा और रावण उसका अधीन दिखाए। रावण के वश में हो सब ये सारा जगत, जगत ही जहान, और राम पे करो प्रकोप जाओ तुम, ये आदेश रावण दिया जान। जब रावण ने ऐसा आदेश सुनाया, जो विशर्वा ऋषि की संतान था, जाति से तो ब्राह्मण था, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, लेकिन इस आज्ञा को सुनने के बाद पूरे त्रिलोक में तहलका मचा। चुनौती बड़ी थी, क्योंकि चुनौती उनके चौकीदार जय और विजय ने ही दी थी। श्राप के कारण जिनका जन्म हो गया था, भगवान शंकर की आराधना करने के बाद रावण ने शिव की कृपा को प्राप्त कर लिया था। पर चूक गया थोड़ा सा रावण, क्योंकि घन घमंड जब घर आया, शिव जी भी ये समझ गए हैं, देखो राम की है माया। पंचक में रावण जब देखो कैलाशपति के घर पर आया, पूछा शिव जी ने, बेटा क्या चाहते हो तुम आया, क्या चाहते हो? तब सत्ता की कुभावना रावण करे प्रवेश, भक्ति सब जाती रही और दानवता का वेश। सत्ता का सुख उसके शरीर में प्रवेश कर गया, दानव वृत्तियां प्रवेश कर गई। पंचक में राहु केतु ने और उस दानवता को बढ़ा दिया, और इतना फैलाया धुआं वहां के उसके सर पर चढ़ा दिया। सत्ता का भूत चढ़े रावण, शिव जी की शक्ति भूल गया, और पंचक में मांगी लंका सोने की, और शिव के चरणों में झुका रहा। शिव जी समझ गए सब माया, डूबे नाव रावण अब भाया। तेरी रावण नाव अब डूबे सागर जाए, और मांग रहा सोने की लंका, शिव जी गए हर्षाए। रावण बड़ा समझदार था, उसने कहा महाराज सोने की लंका दो, क्योंकि लकड़ी की दोगे, जिस सिंहासन पर हम बैठेंगे उसमें दीमक लग जाएंगे, तो दीमक लग जाएंगे तो हमारा सिंहासन कोई भी हटा देगा। और सोने की लंका, सोने में कोई जानवर खाता भी नहीं है, इसे उठाकर भी कोई ले जा नहीं सकता, और यह हमेशा कीमती वस्तु है, तो कीमती वस्तु, कीमती सिंहासन पर ही तो हम बैठेंगे। अहम बरा रावण गति भारी, और सिंहासन की कर ली तैयारी। फेंक त्रिशूल लंक सागर तट, शिवजी रहे मुस्काए। जाओ रावण बैठो सिंहासन, ये लंका तुम्हारी पाई। आज से ये लंका तुम्हारी हो गई, और उस दिन का इंतजार करो जब उलट पलट लंक कर जारी। लंका उल्टा काल, एक दिन तेरा काल आएगा, जब मचे बड़ा बवाल। इसलिए जाओ सत्ता लो। तो सत्ता का सुख, भक्ति जाती रही रावण की, और रावण के अंदर अपने परिवार का, अपना और अपने मित्रों का कल्याण करने की बातें सूझने लगी। भूल गया संसार का सुख,
अपने सुख में झूल गया, सत्ता मिल गई लंका की तो देखो स्वार्थ झूल गया। सारे स्वार्थ उसके अंदर आ गए और बस सोचने लगा कि सुख केवल मेरा परिवार वाले प्राप्त करें, 1.25 लाख नाती प्राप्त करें, खरदूषण प्राप्त करें और बाकी सब सारा संसार सुखों से वंचित रहे और सारा संसार का नेतृत्व हमारे हाथ में रहे। तो श्राप लग गया भावना, उल्टी रावण होए, और जो सोचे अपना भला तो वह सत्ताशय होए। तो जो राजा अपना भला सोचने लग जाए, अपने दल का भला सोचने लग जाए, अपने परिवार का भला सोचने लग जाए तो सत्ताशय हो जाती है। ये वास्तु दोष लगा लंका को और रावण भी उसमें फंस जाए। भूल गया विश्व कल्याण को और अपना सुख ऊंचा प्रगटाए, अपना ही सुख हो बस। उसी दिन से समस्त संसार के राजाओं में भी यही भावना प्रवेश कर गई कि जब भी राज मिले हमको बस अपना ही सुख होगा और जो अपने होंगे उनको और देखो उनका ही सुख होगा, बाकी सारा जगत और प्रजा दुखी हो जाए पर सत्ता हम छोड़े नहीं, ये अहंकार प्रगटाए। तो ये रावण की कोई इच्छा के कारण चारों युगों में ये कोई इच्छा सभी राजाओं के मस्तिष्क पर चली गई। और दशरथ देख कोई इच्छा गए वशिष्ठ के पास, महाराज शिव का ये श्राप है, ये कोई इच्छा आई मेरे पास, ये मेरे पास भी आ गई कि क्या रखा है, अपने परिवार का भला करो। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कोई इच्छा इस पत्ते के ऊपर रख दो और नारियल के ऊपर लिख दो कोई इच्छा और भस्म हवन में इसे कर दो। तो माघ महीने में चल रहा था और शिव शक्ति का यज्ञ, चौथ माता का हवन हो रहा था, उसमें रख दो नारियल, वो श्रीफल, इसमें कोई इच्छा लिखा हुआ था। भगवान दशरथ जी ने उस यज्ञ स्थल में वशिष्ठ के आश्रम के हवन कुंड में डाल दी कि जाओ राजा, अभी तक तुम थे संतान हीन, निश्चित होएगी संतान ये, और ये शक्ति बड़ी विचित्र, जाओ ऐसी शक्ति होगी इस हवन कुंड से प्रकट, एक दिन ऐसा आएगा जल्दी वह दिन निकट, 4 लाल तेरे पैदा हो और संगी ऋषि बुलवाओ, कोई इच्छा भारत के रही नहीं और सद इच्छा प्रगटाओ। पूरा बैकुंठ की ताकत को, शक्ति को यहां से निकालेंगे और हम तो भारत के ब्रह्मवेता, और 4 लाल प्रगटा देंगे। आ गए संगी ऋषि और किया यज्ञ तत्काल, और देखो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को जन्मेंगे 4 लाल। अयोध्या में 4 लालों का जन्म हुआ। तो दानवता में रावण का जन्म हुआ जो अपना भला चाहता था और उसकी लंका को उसी शक्ति ने जलाया। और 4 शक्तियां भारत में कौन कौन सी जन्मी, उसकी व्याख्या गुरु वशिष्ठ दशरथ जी से कर रहे हैं, भगवान शंकर उमा जी से कर रहे हैं कि पहली शक्ति राम जी और दूसरी लक्ष्मण ताय और तीसरी शक्ति भरत है और चौथी शत्रुघ्न कहलाए। तो है संसार वासियों, आज वाणी वह रहस्य खोल रही है, यही 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप है और सशरीर भारत में पहली बार किसी अवतार का जन्म हुआ तो ये 4 लाल भारत में जन्मे थे। ये भारत के अणु हैं, चारों युगों में ये 4 अणु ही संसार को चलाते हैं। भारत में कोई भी राजा भारत की सरकार को चला ही नहीं सकता,
क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होती ही नहीं है। तो भारत हमेशा भगवान और ब्रह्मवेताओं का देश रहा है और इस भारत का नेतृत्व करने वाली शक्तियां हमेशा सिया राममय रहती है। बिना राम की कृपा के किसी भी राजा को सत्ता मिल ही नहीं सकती। तो राम एक रास्ता है। म का मतलब मंगल करने वाले हैं, रा का मतलब रास्ता है और म मर्यादाओं की से मंगल होता है। तो अनुशासन और मर्यादा में रहना सीखो भारत वालों, तभी कुशासन हट पावेगा, सुशासन में आओ प्यारो। तो राम सिखाता है अनुशासन और नहीं करो कोई भंग। गर भारत अनुशासित हो तो बरसे राम के रंग। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने और राम राज प्रगटाया था। आज भी राम कलयुग में भी फिर भारत में आया था। तो राम हमें प्रकाश सिखाता है सूर्य का। तो हम जितने भी अंधकार अवगुणों के हमारे अंदर हैं उनको निकाल करके हमारी आत्मा में राम के सूर्य का प्रकाश भर लें। और लक्ष्मण हमारा मन कैसा हो, जति सती जैसा मन हो, पर नारी पर हम दृष्टि नहीं डाले। गर कोई डाले दृष्टि तो हम उसकी आंख फोड़ डाले। लक्ष्मण जी ने यही किया जति सती का रूप। जब तक जति सती रहे अमर भारत स्वरूप। जब तक जति और सती रहेंगे भारत अमर रहेगा। इसलिए लक्ष्मण को वीरगातनी शक्ति भी नहीं मार सकती। उसी तरह भारत की सवा अरब आत्माओं के मन को, जो लक्ष्मण का ही स्वरूप है, अपने मन को विचलित मत करो, पापों की तरफ मत ले जाओ, अधर्म और कुकर्म की तरफ मत ले जाओ। अपने पाप मन को राम जी के चरणों की तरफ ले जाओ। ये दूसरी बड़ी शक्ति है लक्ष्मण, जिसने लक्ष्मण रेखा खींची थी। सूर्य रेखा भगवान राम ने खींची थी, जिसे मकर रेखा और कर्क रेखा कहते हैं। इस पर सूर्य 6 महीने में चला जाता है और सूर्य से लक्ष्मण रेखा नासिक पंचवटी में लक्ष्मण जी ने खींची थी, पंचवटी में खींची थी। इसलिए आप अपने समस्त पंच तत्व के शरीर में लक्ष्मण रेखा खींच दो कि हम पाप को हमारे अंदर नहीं आने देंगे और पुण्य हमारे से बाहर नहीं जाने देंगे। तो सोचो लक्ष्मण बन गए सारे भारत वाले और बताएं ज्ञान तुम्हें कैसे है भरत जी लाले। ये भरत भी मत वाले कैकेयी का ये पुत्र है और नाम भरत समझान और पावड़ी राज में कर गए भारत का कल्याण। भरत एक ऐसा नाम है जो भारत के नाम से आज भी शोभायमान है। तो कभी अकाल पड़े नहीं जहां भरत गर होए। एक नाम लो भरत का तो सूखा सब क्षय होए। यदि किसी किसान के खेत में सूखा पड़ जाए या किसी भी देश में सूखा पड़ जाए या कोई पानी की एक बूंद न बरसती हो तो भरत जी का नाम लेना शुरू कर दो। भरत समान भाई नहीं दूजा और अकाल उसके सब दूजा। अकाल भी उससे आगे दूजता है, इतनी शक्ति है भारत में। तो भारत में कभी अकाल पड़ ही नहीं सकता क्योंकि अयोध्या में भरत जी का जन्म हो गया। और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेत शत्रु दल नाशा। और कैसा भी शत्रु हो, कितने भी अणु अस्त्र उसके पास हो, लेकिन यदि आप एक नाम शत्रुघ्न का ले ले, चाहे वो भारत की सेना ले, भारत का राजा ले, भारत की प्रजा ले या भारत का कोई भी बालक ले सकता है, लेकर के देखे तो कितने भी शत्रु हो भारत के सब पानी पानी हो जावे। और उठा लो झंडा शत्रुघ्न का तो सारे शत्रु क्षय हो जावे। तो जितने भी शत्रु हैं उनका नाश कर देता है। इतनी बड़ी शक्ति शत्रुघ्न जी के नाम में है।
तो ये 4 अणु शंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर यज्ञ में से प्रकट करवाए थे और सशरीर होकर के उन्होंने भारत में अपना प्रकाश फैलाया था। और ये चारों अणु चारों युगों में भारत में प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। अब न हमें सेना की जरूरत है, न हमें किसी किसान की जरूरत है, न हमें किसी भगवान की जरूरत है, हमें तो केवल राम की जरूरत है। हमें कोई सत्ता चाहिए ही नहीं, क्योंकि चारों लाल अवध के और सत्ता किसी ने नहीं पाई, और राम राज सारे भारत में लाए अवध में रघुराई। तो इस राम राज्य जब आया था, जब ये 4 शक्तियां भारत में थी, तो ये चारों शक्तियां हर युग में रहती है और इन चारों शक्तियों को भारत के हर राजा को सारी कोई इच्छाओं को हटा करके इन 4 शक्तियों को नमन करना चाहिए और इनके आदर्शों को सारे संसार को सिखाना चाहिए कि इनमें इनके आदर्श क्या है। न कि अपने आदर्श और अपना फोटो दिखा करके प्रचार करे, वह राजा बेकार है हार चुनाव जाए, जो अपना ही प्रचार करे वह असत्य है कहलाए। सारे राजा असत्य हैं, क्योंकि सत्य तो राम जी हैं। तो राम जी से बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता, और राम निराकार भी है और राम साकार भी है। तो तुम कौन से राम हो? यह बात भगवान शंकर से उमा जी ने पूछे कि महाराज आपके इष्टदेव कौन से राम थे? तब भगवान शंकर ने कहा था कि छोटे राम जो सबसे मोटे, और मोटे राम जो सबसे छोटे। हे उमा जी, जिस बालक राम का, छोटे राम का मैं ध्यान करता हूं, वो सबसे बड़े हैं, पूरे त्रिलोक में उनकी सत्ता है, और मैं जगत गुरु होकर भी उनको नमन करता हूं। और मोटे राम अवध प्रगटाई, जो जंगल में जंगल घूमे जाई। और मोटे राम जी जंगल में घूम रहे हैं वनवास में, और मैं भी उनके पीछे पीछे उनका दास बनकर, हनुमान बनकर घूम रहा हूं। तो वो मोटे राम है। तो सत्ता वाले राम सब मोटे मोटे जान, वह सब जावे वनवास में और कलयुग में भी काम। इसलिए उनको वनवास में जाना पड़ता है, सत्ता छोड़नी पड़ती है। इसलिए मोटे राम बनने में कोई तंत्र नहीं है। बनो अगर इस भारत में तो छोटे राम सब बन जाओ, और सभी आत्मा कितनी छोटी है उसमें राम को प्रगटाओ। तो राम जब प्रकट हो आत्मा में तो छोटे छोटे राम, और जैसे शिव की आत्मा में और बैठे रहते राम, जैसे शिव जी की आत्मा में राम जी बैठे रहते हैं छोटे होकर के, और मैं जगत गुरु बनकर विशाल होता रहता हूं, कैलाशाधिपति कहलाता हूं, ओंकार की झनकार उठने लगती है। तो ये भारत की 4 शक्तियां हमने बताई, ये चारों युगों में मानवता का कल्याण करती है। और दानवता की शक्तियां हमने लंका में बताई। तो रावण ने सोने की लंका बना ली, चारों दुर्ग बना लिए, अभेद दुर्ग जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। अब चले लंका की ओर, कि लंका कैसे जल पाई, किसने जलाई कैसे जलाई, और सोने को कैसे पिघलाई। तो ये लंका सोने की थी, तो इसको जलाने वाले कौन थे? तो वहां पर हवा कौन थी? हनुमान जी महाराज थे, पवन। और शक्ति कहां थी उसे जलाने की? राम मुद्रिका शक्ति थी सीता जी के हाथ, अग्नि में प्रवेश कर गई थी और लंका पहुंची सीता मात। आग लेकर के लंका में, अग्नि में प्रवेश करके सीता लंका में पहुंच गई। तुम पावक में करो निवासा, और मैं चहूं करन नर लीला। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ सीता। तो सीता अग्नि बन करके और लंका में अपहरण करके रावण, और देखो उसकी बुद्धि भ्रमाई थी, जो चक्रवर्ती सम्राट था लंका का, और वह भिखारी बनकर आई थी। भिखारी बन गया रावण, माया के आगे भीख मांगने लगा। और जब माया ने उसे भीख भी दी,
तो उसने वो भीख नहीं, उस माया को ही उठा लिया। तो बड़ा लुटेरा रावण जानो और बना भिखारी माया पास, और आग बन गई सीता माता और अशोक वाटिका में हुआ प्रकाश। तो राम मुद्रिका क्या थी? वो भारत के अणु भट्टी का एक अणु था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसमें, और एक ऐसा बटन था उसमें कि यदि उसे दबा दिया जाए और 49 करोड़ पवन की शक्ति चला दी जाए तो बड़े से बड़ा अणु भी पिघल सकता था। तो सीता जी के हाथ में मुद्रिका दी हनुमान, अरे जब हम करें इशारा तो चलाओ मां इसे आन, इसे चला देना माता। और हनुमान ने पवन चलाई, पवन चली रे 49 करोड़ पवन चली, और सूर्य वंश में राम जी और सागर तट पे जाए। अग्नि जब फैली वहां जब बटन सीता दबाए, तो सीता माता ने बटन दबाया अशोक वाटिका में, हनुमान जी ने लंका में पवन चलाई और सूर्य की अग्नि से पूरी लंका जल गई, वरना लंका जलती क्या? लंका में आग कैसे लगती, वह तो धातु की नगरी थी, पर सारी लंका जल गई देखो, और रावण की अहंकार जली। सारे 1.25 लाख नाती जलकर और पाप भस्म सब होते हैं, और सिया राम की शक्ति को और रावण जी भी ढोते हैं। तो ऐसे लग गई लंक, पाप की जली लंक गति पाई। तो पाप की लंका राम जी ने, हनुमान जी ने और सीता जी ने जलाई थी। तो अजब गजब की वाणी है, और ऐसे जलेगी लंका देखो, और होली से पहले जल जाए। रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है, तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। हे लंकापति रावण, यदि तुम अकल रखते हो तो होली से पहले तुम्हारी लंका जलने वाली है, और देख लेना। तो कह गया था जो कहना था, कहला दिया श्री राम, और देखो दानवता जलेगी और होली काम तमाम। सारी दानवता 2022 में जलने के लिए तैयारी कर रही है, और पाप की लंका जलेगी, और पंच तत्व की लंका भी जलेगी। अब उस लंका के जलने में और उस जलने में क्या फर्क होगा, ये बात में समझाएंगे, लेकिन अलोम विलोम ये वाणी है। ये पाप का नाश करती है सदा, और राम का वास करती है सदा, और राम का प्रकाश करती है सदा। तो माघ महीना भारत में है, और होली तक है राम। जब जपा नाम राम प्रहलाद ने, तो नरसिंह काम तमाम। तो नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का काम तमाम कर दिया। तो बड़े बड़े हिरण्यकश्यप है राजनीति में, बड़े बड़े रावण है राजनीति में। अब कौन से रावण और कौन से हिरण्यकश्यप का काम तमाम हो, यह भविष्य बताएगा। लेकिन हमें भारत में काम नहीं राम चाहिए, और राम की ये 4 सद्गुण चाहिए। ये 4 चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का है, जिसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं, और इनकी सुगंध हनुमान जी फैलाते हैं पवन बनकर के। कैसा भी असंभव काम हो, तो ये भारत 4 धाम नहीं 5 धाम है। तो पंच तत्व की देह का और करो रे सब सम्मान, क्यों ले जाते शमशान में, जप लो इसमें राम। जब तक जीवन आपका जपो राम का नाम, वही राम का नाम को करे भारत कल्याण। तो भारत का कल्याण हो, जप लेना सब राम, नहीं जपा अगर राम तो हो जाए काम तमाम। तो काम तमाम उनका होगा जो काम वासना फंसे हुए, और मलेच्छ बनकर देखो सारे जग में वह खड़े हुए। मल को भरते, कुबुद्धि करते, और कुचक्र सभी यहां चलाते हैं, और भ्रष्टाचार का बोलबाला और आतंकवाद फैलाते हैं। वह सब ही मलेच्छ समझानो,
अंतिम समय उनका ही मानो। तो राम कभी अंतिम नहीं, राम प्रथम गुण गाय, अंतिम रावण होता है और अंत काल पछताए। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। इसलिए सारे भारतवासियों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, इन 4-5 लालों को लूटते रहना चाहिए। और यदि आप इस भारत को और चीजों को लूटने लग गए तो आप लुटेरे कहलाओगे और आपके पाप आपके माथे पर बोलने लग जाएंगे। जैसे रावण के पाप, जब रावण ने भारत की माया को लूटा और अशोक वाटिका में ले गया तो उसकी लंका का ही पतन हो गया। तो तुम्हारा पतन होने में कितनी सी देर लगेगी? क्या भ्रष्टाचार करते हो, क्या लूट मचा रखी है, क्यों पाप करते हो? लूट सको तो लूट लो। 4 लाल हैं भारत में, अरे राम लखन भरत शत्रुघ्न और हनुमान देखो ये पालन में। तो 5 लाल सबसे बड़े पूरे त्रिलोक के काल। अरे आंखों देखा हाल सुला रहे मारकंड्य विशाल। ये प्रसंग जो भी सुने पंच तत्व का ज्ञान, माघ मास की पंचमी बोले मारकंड्य भगवान। भारत का कल्याण हो, सिया राममय होए, भारत में तो राम रहेंगे, लंका ही क्षय होए। बोलो जय श्री राम।